बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बार फिर हवेली की दीवारों को हिला देने वाली है, क्योंकि अब जो तूफान उठने वाला है उसका नाम है मिल्ली। सुबह का वक्त था। ठाकुर हवेली की पुरानी दीवारों पर धूप की किरणें पड़ रही थीं, लेकिन उस रोशनी में एक सन्नाटा घुला था। वही सन्नाटा जो किसी बड़े विस्फोट से पहले छा जाता है। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे कि आज फिर अर्जुन बाबू और दुर्गा देवी के बीच जोरदार बहस हुई है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ठाकुर परिवार का सबसे सीधा सादा बेटा अपनी ही मां के खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ मां बेटे की नहीं थी। यह उस पुराने अन्याय की गूंज थी जो सालों पहले इस हवेली में हुआ था, जब मिल्ली को बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया गया था। उसे हवेली की लाज के खिलाफ जाने वाली करार दिया गया था। मगर वक्त ने करवट ली और अब मिल्ली वापस लौटी है, टूटी नहीं, बल्कि अपने हक और अपनी पहचान के लिए तैयार, पहले से ज्यादा मजबूत मिल्ली बनकर। उसके साथ हैं अर्जुन और आहाना, दो ऐसे लोग जो सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी उसके अपने हैं। दृश्य बदलता है। हवेली का दरबार हॉल, जहां दुर्गा देवी अपने राजसी ठाठ में सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी है। उनकी आंखों में वही ठंडा अहंकार झलकता है जो इस हवेली की दीवारों में सालों से बस गया है। सामने खड़ा है अर्जुन, चेहरे पर गुस्सा, लेकिन आवाज में दृढ़ता। वह कहता है, आज से जो कोई भी मेरी बहन मिल्ली के खिलाफ बोलेगा, उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। कमरा जैसे एक पल को जम जाता है। हवा भारी हो जाती है। दुर्गा देवी की आंखों में आश्चर्य, गुस्सा और दर्द तैरने लगते हैं। वो उठती हैं, उनकी आवाज गूंजती है, अर्जुन, तू अपनी मां से टक्कर ले रहा है? अर्जुन का जवाब किसी तलवार की धार जैसा था। अगर अपनी बहन की रक्षा करना गुनाह है, तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। तभी पलतू, जो हमेशा आग में घी डालने का काम करता है, आगे आता है और व्यंग्य से कहता है, देखिए दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ाया जाए। उसके शब्द सुनते ही आहाना का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। वह पलतू के सामने आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, औरत को सिर पर नहीं चढ़ाया जाता पलतूदा, उसे उसका हक दिया जाता है, सम्मान का हक। पूरा माहौल फिर से सुलग उठता है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो आहाना की ओर मुड़ती है और ठंडे स्वर में कहती है, आहाना, यह घर मेरे नियमों से चलता है। आहाना पीछे नहीं हटती। वह दृढ़ता से जवाब देती है, नियम तभी तक सही होते हैं माँ जी, जब तक वो इंसाफ के रास्ते पर हों। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। हर कोई महसूस करता है कि हवेली की नींव हिल चुकी है। मिल्ली अब तक चुप खड़ी है। उसके होंठ नहीं हिलते, पर उसकी आंखों में बाढ़ सी उमड़ रही है। वह हर ताने, हर आरोप को सुनती है, लेकिन अब उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास है। वह जानती है, इस बार उसकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। अर्जुन एक कदम और आगे बढ़ता है और साफ लहजे में कहता है, माँ, अगर आज आपने मिल्ली को फिर से इस घर से निकाला, तो याद रखिए, मैं भी इस हवेली की दहलीज कभी पार नहीं करूंगा। ये शब्द किसी विस्फोट की तरह हवेली की दीवारों में गूंजते हैं। हर झरोका, हर दीवार जैसे अपनी सांसें रोक लेती है। दुर्गा देवी का चेहरा अब पत्थर की तरह सख्त है, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी तैर जाती है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वह जानती है कि यह लड़ाई अहंकार की नहीं, रिश्तों की है। अर्जुन की बातों में सच्चाई है, आहाना की जिद में इंसाफ है, और मिल्ली की खामोशी में एक इतिहास बोल रहा है। दुर्गा देवी की आंखों के सामने अतीत के कई दृश्य तैर जाते हैं। वो दिन जब उन्होंने हवेली की इज्जत के नाम पर मिल्ली को निकाल दिया था, जब उन्होंने उसके आंसुओं को कमजोरी समझा था, जब उन्होंने अपने ही बेटे अर्जुन के दिल को तोड़ा था। पर अब वही बेटा उनके सामने खड़ा है, मां के सम्मान और बहन के हक के बीच खींची इस रेखा पर। हवेली की हवाएं भी अब जैसे बदल रही हैं। नौकर चाकर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, मानो हवेली का राज अब टूटने वाला हो। आहाना धीरे से मिल्ली के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तू अकेली नहीं है मिल्ली, अब हम सब तेरे साथ हैं। यह शब्द मिल्ली के लिए किसी मरहम जैसे हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर अब उनमें डर नहीं है।
वो अर्जुन और अहाना को देखती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने अपनी हार को जीत में बदल दिया हो। दूसरी ओर दुर्गा देवी उठती हैं। उनकी चाल धीमी है, लेकिन उनके कदमों में भारीपन है। वह मिल्ली की ओर देखती है और एक पल को ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर का तूफान भी थम गया हो। पर उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकलता, बस एक गहरी सांस और एक लंबी खामोशी। पूरा घर अब दो हिस्सों में बंट चुका है, एक ओर अहंकार की दीवारें और दूसरी ओर रिश्तों का सच। अर्जुन अपने फैसले पर डटा है, अहाना उसके साथ है और मिल्ली अपने हक की जंग में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। अब सवाल यह है, क्या दुर्गा देवी अपने दिल की आवाज सुनेंगी या अपने नियमों की दीवार के पीछे छुप जाएंगी? क्या अर्जुन अपनी बात पर कायम रहेगा या मां के प्यार के आगे झुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिल्ली को आखिर उसका हक मिलेगा? हवेली की हर दीवार, हर झरोखा, हर दरवाजा आज इन सवालों के जवाब का गवाह बनेगा। रिश्तों की यह जंग अब शुरू हो चुकी है, जहां एक ओर है प्यार, इंसाफ और हक की पुकार, और दूसरी ओर है सालों पुराना अहंकार। दोस्तों, अब फैसला आप पर है। क्या आप भी अहाना, अर्जुन और मिल्ली के साथ हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, हम हैं उनके साथ।